Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to continue with part 2 जिसमें हम वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं। आपकी इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी पूर्वी क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए जो यूनिट 1, 2 और 3 है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हमने अभी पार्ट 1 में यूनिट 1 का रिवीजन देख लिया है, ये पार्ट 2 है। चलिए कंटेंट शीट के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के 3 चैप्टर्स थे। लर्निंग टुगेदर यूनिट 1, इसमें चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक, चैप्टर 2 ट्राई अगेन और चैप्टर 3 days to see, इसके सभी के हमने रिवीजन भी देख लिए और क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अभी जस्ट आज ही अपलोड किया है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब इसमें आप यूनिट 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यूनिट 2 जो है आपका विट एंड ह्यूमर, इसका चैप्टर 4, 5 और 6 ये रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर 4 है एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, देन अ फनी मैन एंड से द राइट थिंग। तो ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर या यूनिट 3 जो है अपना ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज ये देख लेंगे, ठीक है। सो इसमें 3 चैप्टर है, 7, 8 और बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि 9th चैप्टर भी आएगा, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये भी देख लेंगे। पेपर बोट्स और माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, यहाँ तक तो सभी का आ रहा है। ये वाला चैप्टर भी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, तो इसका भी हम समरी और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस देख लेंगे। ओके, सो बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए वो एग्जाम बेस्ड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडीज कॉर्नर, वहां पर भी आप एक बार ये देखकर, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस चेंज किए हुए हैं, तो वो प्रैक्टिस के हिसाब से और अच्छा हो जाएगा आपका। तो वहां पर जाकर और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 4 है हमारा एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। तो इस चैप्टर की पहले समरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर। सो हमने क्या पढ़ा था समरी में? डॉक्टर डूलिटल वॉज अ काइंड एंड थॉटफुल मैन हु केयर डीपली फॉर एनिमल्स। वो एनिमल्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, वो दयालु थे। इवन दो ही वॉज अ डॉक्टर फॉर पीपल, ही ऑलवेज सीम्ड मोर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग एनिमल्स देन ट्रीटिंग ह्यूमंस पेशेंट। वैसे तो वो मनुष्य के डॉक्टर थे, ह्यूमन बींग्स के थे, बट उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट था एनिमल्स में कि वो एनिमल्स को ट्रीट करना ह्यूमन पेशेंट से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते थे। वन डे अ विजिटर कॉल्ड कैट्स फूड मैन सजेस्टेड दैट डॉक्टर डूलिटल शुड लीव हिज वर्क एज अ पीपल्स डॉक्टर एंड बिकम एन एनिमल डॉक्टर इंस्टेड, बिकॉज ही न्यू मोर अबाउट एनिमल्स देन वेटेनरी डॉक्टर। तो एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, कैट्स फूड मैन, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंसानों को देखना छोड़कर एनिमल के डॉक्टर बन जाइए, क्योंकि आपको एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा पता है। एट फर्स्ट द डॉक्टर वाज अनश्योर, बट हिज पैरट पॉलिनेशिया एनकरेज्ड हिम टू फॉलो दिस पाथ। उनके पैरट ने बहुत ज्यादा उनको एनकरेज किया, हाँ आप ये कर सकते हैं। शी रिवील्ड दैट एनिमल्स हैड देयर ओन लैंग्वेज दैट दे could communicate with someone, listen carefully। अगर कोई जानवरों से प्यार से बात करे, उनको ध्यान से सुने, तो एनिमल की अपनी एक भाषा होती है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। विद पैरट्स हेल्प डॉक्टर डूलिटल बिगिन लर्निंग एनिमल्स लैंग्वेज एंड राइटिंग इट डाउन। पैरट की मदद से, मतलब जो उनका तोता था पॉलिनेशिया, उसकी मदद से वो जानवरों की भाषा, लैंग्वेज को सीखने लगे और लिखना भी सीखने लगे। देन नेक्स्ट इज सून आफ्टर ही गेव अप हिज करियर एज ह्यूमन डॉक्टर, स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। उन्होंने अपना जो करियर था डॉक्टर का, एज ए जो ह्यूमन को ट्रीट करते थे, वो छोड़कर उन्होंने एनिमल को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। हिज गार्डन एंड हाउस वर सून फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम ओल्ड लेडीज पेट डॉग्स टू फार्मर्स काउज एंड शीप। जैसे उन्होंने काम शुरू किया, उनका जो घर था, गार्डन था, पूरा लाइन लग जाती थी। बहुत सारे तरीके के जानवरों का वहां इलाज कराने के लिए जानवर लाते थे। जैसे एक बूढ़ी औरत आई थी जिसका पेट डॉग था, फिर या किसानों की काव हो, शीप हो, सब वहां पर आते थे इलाज कराने के लिए। वन डे अ प्लाव हॉर्स विद आई प्रॉब्लम्स came to him। एक दिन एक घोड़ा आया जिसके आंख में प्रॉब्लम थी। The horse explained that it needed spectacles because it was going blind, but other vets didn't even check its eyes। So घोड़ा उन्हें कहता है कि उसे चश्मा चाहिए, क्योंकि और कोई डॉक्टर उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, आईज चेक ही नहीं कर रहे, उसे चश्मा चाहिए, नहीं तो उसे दिखेगा नहीं। डॉक्टर डूलिटल गेव द हॉर्स ग्रीन स्पेक्टिकल्स एंड इट्स आई साइट इम्प्रूव। ग्रीन कलर का चश्मा दिया डॉक्टर डूलिटल ने, और उससे घोड़े की क्या हुई, आई साइट इम्प्रूव हो गई। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस मेड एनिमल्स ट्रस्ट हिम मोर। इसकी वजह से जो जानवर थे वो उन पे और ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए। नाउ नेक्स्ट इज एज वर्ड स्प्रेड एनिमल्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम टू हिम फॉर हेल्प। फिर जैसे जैसे बात दूर तक पहुंचने लगी, लोग उन तक इलाज कराने आने लगे। डॉक्टर डूलिटल लर्न टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली बर्ड्स एंड डॉग्स बट इवन माइस एंड बैगर्स। तो बहुत सारे जानवर आने लगे, डॉग्स, माइस, चूहे भी। ही ट्रीटेड देम विद पेशेंस एंड केयर, बहुत ध्यान से उनका केयर करते थे। ही ऑल्सो क्रिएटेड स्पेशल डोर्स फॉर ईच काइंड ऑफ एनिमल्स, ensuring they were comfortable when visiting him। अलग अलग तरीके के डोर बनाए उन्होंने ताकि सभी एनिमल्स जो विजिट कर रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील हो।
In a few years, he became famous among animals across the world with migratory birds, spreading his names to foreign land. अब वो पूरी दुनिया में कुछ ही सालों में फेमस हो गए. जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी, माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर जाने वाली जो चिड़िया थी, वो उनसे इलाज कराकर और दूर दूर जाकर उनके बारे में बताती थी फॉरेन लैंड्स में, विदेशों में. Through his compassion and communication, he built a new world where animals and humans could understand and care for each other. इसमें ये दिखाया गया है कि अपनी दया के बल पर और जो उनकी कम्युनिकेशन थी उसके थ्रू उन्होंने एक नई ही दुनिया बना दी, न्यू वर्ल्ड उन्होंने बिल्ड किया, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस जो है साथ में एक दूसरे की केयर करके साथ साथ रह रहे हैं. ही वॉज हैप्पी एंड लव्ड हिज वर्क. वो बहुत खुश थे और उन्हें अपना काम बहुत पसंद था. तो हमने चैप्टर की समरी देख ली. आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है. तो इस समरी के थ्रू हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. अब हम पैसेज देख, चलिए पैसेज देखते हैं. सो आफ्टर अ व्हाइल विद पैरेट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स सो वेल दैट इट कुड टॉक टू हिम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड. सो डॉक्टर ने तोते की मदद से, पोलिनेशिया की मदद से एनिमल की लैंग्वेज सीख ली, जिससे कि उसे आसानी हो रही थी डॉक्टर को, जो जानवर है उनकी बातों को अच्छे से समझने में. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल डॉक्टर ऑल टुगेदर. फिर उसने लोगों की, जो इंसानों के पहले डॉक्टर हुआ करते थे, वो काम उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया. एज सुन एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन that Dr. Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pets, pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came with miles to show him sick cows and sheep. उसके बाद जैसे ही दूर दूर ये बात फैली कि डॉक्टर डूलिटिल अब जानवरों के डॉक्टर हैं, तो सभी लोग अपने अपने जानवरों को लेकर उनके पास आते थे. कोई गाय लेकर आता था, कोई शीप लेकर आता था, कोई अपने पेट डॉग्स या पेट एनिमल्स जो है उनको लेकर आता था. किसी के जानवर ने ज्यादा केक खा लिया है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ. अब यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल लर्न एनिमल लैंग्वेज. एनिमल लैंग्वेज डॉक्टर डूलिटिल ने कैसे सीखी. व्हाट डिसीजन डिड डॉक्टर डूलिटिल मेक आफ्टर लर्निंग एनिमल लैंग्वेज. उन्होंने क्या डिसीजन लिया जैसे ही उन्होंने जानवरों की भाषा सीख ली, तो डॉक्टर डूलिटिल ने क्या डिसीजन लिया. देन हु स्टार्टेड विजिटिंग डॉक्टर डूलिटिल आफ्टर ही चेंज हिज प्रोफेशन. डॉक्टर डूलिटिल के पास कौन कौन विजिट करने आया था जब उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया तब. पहले ये तीन देख लेते हैं. सो फर्स्ट है कि डॉक्टर डूलिटिल ने कैसे सीखी एनिमल लैंग्वेज. डॉक्टर डूलिटिल लर्न एनिमल लैंग्वेज फ्रॉम हिज पैरेट पोलिनेशिया. उन्होंने अपने तोते से सीखी. हु टॉट हिम बर्ड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन. उसने चिड़िया द्वारा बोले जाने वाले वर्ड्स को बताया और एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं वो भी बताया. देन डॉक्टर डूलिटिल ने क्या डिसीजन लिया जैसे ही उन्होंने एनिमल लैंग्वेज सीख ली. सो आफ्टर लर्निंग एनिमल लैंग्वेज डॉक्टर डूलिटिल डिसाइडेड टू स्टॉप ट्रीटिंग पीपल एंड बिकम अ डॉक्टर ऑफ एनिमल. की अब वो लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोगों का इलाज नहीं करेंगे, बल्कि एनिमल के डॉक्टर बनेंगे. देन स्टार्टेड विजिटिंग डॉक्टर डूलिटिल आफ्टर ही चेंज हिज प्रोफेशन. कौन कौन आने लगा था उनके पास जब उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया. और फार्मर्स माइल्स ट्रेवल करके क्यों दिखाने आते थे डॉक्टर डूलिटिल को, किसान जो थे. तो इन दोनों के आंसर देख लेते हैं. तो कौन कौन आया था उनके पास जब उन्होंने प्रोफेशन चेंज किया. ओल्ड लेडीज विद देयर सिक pets and farmers with farm animals started visiting him for treatment. Then दूर तक travel करके farmers क्यों आते थे. तो farmers travel miles because they knew Dr. Dolittle can understand their animals and help them better than other vets. So जो दूसरे veterinary डॉक्टर हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनसे अच्छा ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं डॉक्टर डूलिटिल, इसीलिए आया करते थे इतनी दूर से उनके पास, क्योंकि वो जानवरों की भाषा को समझते थे. Now last question is, what impact did his new profession have on animals and their owners. जो owners थे एनिमल्स के या एनिमल्स जो थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा इनके नए प्रोफेशन का. तो आंसर देख लेते हैं. हिज न्यू प्रोफेशन हेल्प्ड एनिमल्स गेट प्रॉपर केयर, मेड इट इजियर फॉर देम टू एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ओके, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल टू यू. अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर अब ग्रामर है या ट्रू फॉल्स वगैरह दिए गए हैं. सबसे पहले ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर डूलिटिल ऑलवेज वांटेड टू ट्रीट एनिमल्स फ्रॉम बिगनिंग. वो शुरुआत से ही एनिमल को ट्रीट करना चाहते थे. द कैट फूड मैन थॉट डॉक्टर डूलिटिल न्यू मोर अबाउट एनिमल्स देन अदर वेट्स. बाकी जो जानवरों के डॉक्टर है उनसे ज्यादा डॉक्टर डूलिटिल जानते हैं एनिमल्स के बारे में. क्या कैट फूड मैन को ये लगता था? ट्रू है या फॉल्स है? एनिमल्स ओनली कम्युनिकेट यूजिंग देयर माउथ. क्या जानवर जो है सिर्फ अपने मुंह का यूज करके बातचीत करते हैं? अ प्लाउ हॉर्स कंप्लेन दैट इट नीडेड स्पेक्टिकल्स टू सी बेटर. कि उसे चश्मा चाहिए अच्छे से देखने के लिए. डॉक्टर डूलिटिल बिकेम फेमस अमंग एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या पूरी दुनिया के एनिमल्स के बीच में फेमस हो गए थे? चलिए आंसर
देख लेते हैं। सो वेरी सिंपल, पहले का आंसर है फॉल्स। शुरू से नहीं थे, बाद में जब ये कैटमैन आया था उसने बताया, कैट्स फूड मैन, कि आपको एनिमल का डॉक्टर बन जाना चाहिए। दूसरा सही है कि यस, कैट फूड मैन को लगता था कि डॉक्टर डू लिटिल ज्यादा जानते हैं एनिमल्स के बारे में अदर वेटरनरी डॉक्टर के अलावा। एनिमल ओनली कम्युनिकेट यूजिंग देयर माउथ, नहीं, ये फॉल्स है। तीसरा वाला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ माउथ से नहीं, वो एक्सप्रेशंस के थ्रू भी बातचीत करते हैं। फिर प्लाउ हॉर्स को स्पेक्टिकल्स चाहिए थे ताकि वो अच्छे से देख सके, ट्रू। डॉक्टर डू लिटिल फेमस हो गए थे सभी जानवरों के बीच पूरी दुनिया में, ट्रू, ये भी ट्रू है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ ग्रामर प्रैक्टिस के लिए मॉडल वर्ब्स वाला टॉपिक आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस लिए। ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको सही आंसर फिल करना है। ठीक है, पहला है करेक्ट सेंटेंस इसमें से चूज करना है। डॉक्टर डू लिटिल मस्ट ट्रीट एनिमल्स विद केयर, डॉक्टर डू लिटिल कैन ट्रीट एनिमल्स केयरलेसली, डॉक्टर डू लिटिल शुड इग्नोरिंग सिक एनिमल। कौन सा सही है, मार्क कर लीजिए फटाफट, फिर आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। विच सेंटेंस शोज एडवाइस, इनमें से कौन से सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि एडवाइस है। यू मस्ट ड्रिंक वाटर डेली, ही कैन गो आउटसाइड, दे माइट प्ले गेम्स। देन फिल इन द ब्लैंक्स है द एनिमल्स डैश कम टू डॉक्टर डू लिटिल बिकॉज ही अंडरस्टैंड देम, द एनिमल शुड, द एनिमल माइट, द एनिमल मस्ट। क्या आएगा यहाँ पर? देन फोर्थ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द हॉर्सेस कैन वियरिंग ग्लास, द हॉर्सेस कैन वियर ग्लास, द horses can wear glasses. Then Dr. Dolittle dash help animals in trouble. Should, mustn't, then mightn't. तो चलिए देख लेते हैं इनके आंसर्स। तो इसमें मॉडल वर्ब्स हमें फिल करने हैं। सो पहला सेंटेंस इसमें ये वाला सही है, डॉक्टर डूलिटिल मस्ट ट्रीट एनिमल्स विद केयर। मस्ट मतलब जरूर। देन कौन सा इसमें से एडवाइस है? तो ए वाला, यू मस्ट ड्रिंक वाटर डेली। ठीक, देन द एनिमल्स डैश कम टू डॉक्टर डूलिटिल बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स देम। शुड, माइट या मस्ट? तो माइट। ठीक, देन फोर्थ इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। हॉर्स कैन वियरिंग, तो कैन के साथ आईएनजी नहीं लगता वर्ब में, कैन वियर या कैन वोर, तो इसका आंसर है बी वाला। ठीक है, कैन वियर, कैन यानी मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, डॉक्टर डू लिटिल शुड, मसंट या माइटंट, तो शुड आ जाएगा, शुड हेल्प एनिमल्स इन ट्रबल। ओके, सो ये हमने देख लिए पांचों क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है राइटिंग प्रॉम्प्ट। यहाँ हमें एक लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड टेलिंग देम अबाउट योर पेट एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ इट। अपने पेट के बारे में, अपने जो पालतू जानवर है उसके बारे में एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और बताना है कि आप उसकी केयर कैसे करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो फ्रेंड का नाम लिख देंगे और नीचे यहाँ पर आपका नाम आएगा। ठीक है, तो डियर राहुल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड Bruno. He is playing and love to run around the garden. He feed him twice a day and make sure he drinks clean water. I also take him for a walk every morning. He is a good companion. Companion मतलब साथी होता है। And always keeps me happy. वो मेरा बहुत अच्छा साथी है और मुझे हमेशा खुश रखता है। Take care, अर्जुन। ठीक है, अब वो क्या क्या करता था? तो जैसे फीड हिम ट्वाइस, 2 बार उसे खाना देता है, पानी पिलाता है, साफ, राइट, इस तरीके की केयर जो भी आप करते हैं वो बताएंगे ना। अब कुछ क्वेश्चंस ले लिए मैंने एक्सरसाइज के, मतलब चैप्टर से, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 5 क्वेश्चन है यहाँ, एक एक करके देखेंगे। पहला है व्हाई डिड डॉक्टर डू लिटिल डिसाइड टू स्टॉप ट्रीटिंग पीपल एंड स्टार्ट ट्रीटिंग एनिमल। उन्होंने एनिमल को ट्रीट करने का डिसाइड क्यों किया और पीपल, जो लोगों को पहले वो ट्रीटमेंट देते थे, वो क्यों बंद किया? तो आंसर देख लेते हैं फर्स्ट वाला। So Dr. Dolittle decided to stop treating people because he knew more about animals. क्योंकि उन्हें animals के बारे में ज़्यादा पता था. He wanted to help them and give them proper care and they trusted and communicated with them. Animals जो उनके पे trust करते थे और उनके साथ अच्छे से communicate करते थे. Now second question is how did Polynesia, जो parrot था उनका Dr. Dolittle का, Polynesia जिसका नाम था, उसने कैसे Dr. Dolittle की मदद की learning animal language, animal की भाषा को समझने में? तो इसका आंसर देख लेते हैं. So Polynesia helped Dr. Dolittle by teaching him bird words, चिड़िया के जो शब्द होते हैं उनके मीनिंग होते हैं वो सिखाया. Then she explained how animals talk using different sounds and body movements. See कैसे जो एनिमल्स होते हैं साउंड्स निकाल के एक दूसरे से बातचीत करते हैं या बॉडी को मूव करके, which made it easier for him to understand them, जिसकी वजह से उनको आसानी हो गई सब चीजें समझने में. तो सेकेंड हो गया. थर्ड क्वेश्चन है कि जो प्लाउ हॉर्स था, नीड एंड हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल हेल्प हिम, उसको क्या चाहिए था और डॉक्टर डूलिटिल ने उनकी मदद कैसे की, हॉर्स की मदद कैसे की? तो इसका आंसर देख लेते हैं. प्लाउ हॉर्स नीडेड
ग्रीन स्पेक्टिकल्स, उसे हरे चश्मे चाहिए थे बिकॉज इट वॉज गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, क्योंकि उसे एक आंख से दिख नहीं रहा था सही से. डॉक्टर डू लिटिल प्रोवाइडेड द ग्लासेस विच हेल्प द हॉर्स सी क्लियरली व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड. तो जब खेत में काम करता था गधा, तो उसके बाद घोड़ा, तो उसके बाद डॉक्टर डू लिटिल की मदद से उसको अच्छे से दिखने लग गया था, क्योंकि अब उसके पास चश्मा था, ग्रीन स्पेक्टिकल्स थे. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड एनिमल्स फ्रॉम फार एंड नियर स्टार्ट विजिटिंग डॉक्टर डू लिटिल्स क्लिनिक. जो मनुष्य थे वो दूर दूर से क्यों आने लग गए थे विजिट करने के लिए डॉक्टर डू लिटिल का क्लिनिक. सो एनिमल्स स्टार्टेड विजिटिंग डॉक्टर डू लिटिल बिकॉज दे न्यू ही कुड अंडरस्टैंड देम. वो जानते थे कि उन्हें समझ सकते हैं. दे फेल कंफर्टेबल एक्सप्लेनिंग देयर प्रॉब्लम एंड हिज केयर इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड हैप्पीनेस मेकिंग हिम ट्रस्टवर्दी. उन पे ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो जानवरों को अच्छे से समझते थे और केयर के साथ उनका इलाज करते थे. देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड डॉक्टर डू लिटिल्स न्यू प्रोफेशन मेक हिम फेमस अमंग एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. डॉक्टर डू लिटिल का ये जो नया प्रोफेशन था, ये कैसे उनको फेमस बनाता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के जानवरों के बीच में. तो इसका आंसर देख लेते हैं. डॉक्टर डू लिटिल बिकेम फेमस बिकॉज एनिमल्स एवरीवेयर स्प्रेड द न्यूज ऑफ हिज काइंडनेस. दे रिकमेंडेड हिम टू अदर्स एंड सून एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस केम फॉर हिज ट्रीटमेंट. क्योंकि जो उनकी बातें थी, दूर दूर तक उनकी दया की भावना जो थी, काइंडनेस, वो फैलती जा रही थी. सभी जानवरों को पता चल रहा था, एक दूसरे को लोग रिकमेंड करते थे और धीरे धीरे उनका जो ट्रीटमेंट था बहुत फेमस हो गया था सभी जानवरों के बीच में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 4 भी अपना देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 5, जिसमें एक पोएम दी गई है, अ फनी मैन. अब इसको हम रीड कर लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो समरी इसकी छोटी सी है, चलिए देखते हैं. ये पोएम जो थी, अ फनी मैन, डिस्क्राइब द अम्यूजिंग एनकाउंटर बिटवीन द पोएट एंड पिक्यूलियर मैन. किस तरीके से जो कवि है और एक अजीब सा व्यक्ति है, उसके बीच में कैसे एनकाउंटर हो रहा है, कैसे एक तरीके से अजीब सी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर है. फनी मैन्स अपीयरेंस इज वेरी अनयूजुअल. इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत अलग है. ही वेयर शू ऑन हिज हेड, उसने जूते सर पे पहने हुए हैं. 2 हैट्स ऑन हिज फीट, और इस तरीके से हैट जो है पैर में पहने हुए हैं. His strange way of presenting himself surprised the poet, but the man's polite manner make the situation even funnier. ये इस तरीके से जो दिख रहा है, ये पोएट को बहुत ज्यादा अलग सोचने पे, सरप्राइज होने पे मजबूर कर देता है. लेकिन उसका जो बातचीत का तरीका है बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है और फनियर भी है. He offer a current pun to poet calling it a rose and sing a song with a unique and funny sound that the poet has never heard before. वो गाना गाता है अजीब सी साउंड में ताकि हंसी आए, और पोएट को बहुत हंसी आती है क्योंकि उन्होंने ऐसी आवाज, ऐसा साउंड कभी नहीं सुना हुआ था. और वो कहता है, ये लीजिए रोज, रोज बोलकर और एक बन दे देता है, जो खाने की ब्रेड होती है एक तरीके की, वो दे देता है. तो ब्रेड को रोज बताता है, और जिससे कि एक फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. द पोएट आस्क व्हाई ही वेयर हैट्स ऑन हिज फीट एंड द फनी मैन रिस्पॉन्ड बाय हॉपिंग ऑन हिज हेड as he goes home, adding to the playful and whimsical atmosphere of the poem. कह रहा है कि क्योंकि वो, इसलिए जब पोएट पूछता है कि तुम अपने पैरों में ये क्यों पहनते हो हैट, एंड द फनी मैन उस पर रिस्पॉन्ड करता है अपने सिर पे कूदते हुए और घर चला जाता है. तो वो इस सिचुएशन को बहुत फनी बनाते हुए इसका आंसर करता है. द पोएम्स आगे देखते हैं. ह्यूमर कम्स फ्रॉम फनी मैन्स अपीयरेंस, ऑड एक्शंस एंड प्लेफुल डायलॉग्स बिटवीन द कैरेक्टर. जो पोएम में डायलॉग्स हैं एक दूसरे के बीच में, वो इस पोएम को और ज्यादा फनी बनाते हैं. पोएट्स रिएक्शन इज वन ऑफ सरप्राइज एंड अम्यूजमेंट व्हिच हेल्प्स हाईलाइट हाउ इमेजिनेशन एंड एब्सर्डिटी कैन ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय. एक तरीके से पोएट ने क्या किया है, कवि ने इमेजिनेशन ही तो क्रिएट की है पोएम में, ऐसा कुछ रियल में तो होता नहीं है. सो इस इमेजिनेशन के थ्रू जो पोएट को सरप्राइज हो रहा है, अम्यूजमेंट हो रहा है, वो हमें भी फील हो रहा है कि किस तरीके से लाफ्टर क्रिएट किया जा सकता है. राइट. सो ये हो गई पोएम. अब हम इसका पैसेज देख लेते हैं. माई फ्रेंड, वाई डू यू वियर 2 हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड. तो पोएट ने पूछा कि तुम 2 हैट्स क्यों पहनते हो अपने फीट में, पैरों में. ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड. वो जैसे ही पूछती हैं तो वो उधर घूम जाता है और अपने सिर के बल कूदता हुआ घर चला जाता है. नाउ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पैसेज. अब देखो सिर के बल क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने सिर पे जूते पहने हुए, तो उल्टा होकर भागने लग जाता है. अब क्वेश्चन आंसर है, जैसे पहला है, व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क द फनी मैन. पोएट ने, कवि ने फनी मैन से क्या क्वेश्चन पूछा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही देख लेते हैं, फिर दोनों के आंसर देख लेंगे. हाउ डिड द फनी मैन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन. फनी मैन ने उसका आंसर कैसे दिया इस क्वेश्चन का. तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का आंसर है. पोएट आस्क्ड द फनी मैन व्हाई ही वोर 2 हैट्स ऑन हिज फीट. कि कवि ने क्या पूछा कि फनी मैन से कि उसने 2 ये टोपी, हैट जो है वो क्यों पहने हुए हैं पैर में. दूसरा है फनी मैन ने कैसे आंसर दिया. सो बाय टर्निंग द अदर वे एंड हॉपिंग होम ऑन हिज हेड.
हैंड, वो अपने सिर के बल कूदता हुआ अपने घर चला गया, यही उसका जवाब था। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द फनी मैन्स रिस्पॉन्स सजेस्ट अबाउट हिम। फनी मैन का जो रिस्पॉन्स था कि वो सिर के बल जाने लग गया, वो क्या सजेस्ट करता है उसके बारे में। व्हाई वुड द रीडर्स फाइंड दिस पार्ट अम्यूजिंग, इतना मस्ती मजाक वाला ये पार्ट क्यों लग रहा है। एंड हाउ डज दिस पैसेज एड टू द प्लेफुल मूड ऑफ द पोएम, यहाँ पर जो कविता है उसका एक प्लेफुल मूड हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है। तीनों के आंसर देख लेते हैं। सो तीसरा है कि फनी मैन ने क्या रिस्पॉन्स दिया, या जो रिस्पॉन्स दिया कि वो सिर के बल जाने लगा, वो क्या सजेस्ट करता है उसके बारे में। सो फनी मैन्स रिस्पॉन्स सजेस्ट दैट ही एंजॉयज बीइंग सिली, कि वो मूर्ख बनकर अच्छा एंजॉय कर रहा है। एंड डज नॉट माइंड एक्टिंग स्ट्रेंजली फॉर फन, ऐसा नहीं है कि फन के लिए वो अलग कुछ एक्ट करने में शर्मा रहा है या कुछ नहीं, बस वो कर रहा है और उसको एंजॉय भी कर रहा है। फिर है कि रीडर्स को ये पार्ट अच्छा क्यों लग रहा है। सो रीडर्स वुड फाइंड दिस पार्ट अमेजिंग बिकॉज फनी मैन्स एक्शंस आर एब्सर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड, ऐसे एक्शंस हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब वो सिर के बल चलने लग गया, विच मेक्स देम लाफ, जिसकी वजह से हंसी आ रही है। Then how does this passage add to the playful mood of the poem, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। So this passage adds to the playful mood by showing how the funny man's quickly behavior creates laughter and keeps the scene cheerful and imaginative. So किस तरीके से जो फनी मैन है वो कूदने लगा, भागने लगा, तो ये सब चीजें इमेजिनेशन क्रिएट करती है, ये सब चीजें यहाँ पर इमेजिनेटिव और चीयरफुल एनवायरमेंट क्रिएट करती है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा, वो देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज से ही लिए गए हैं आपके चैप्टर से। 30 से 40 वर्ड में आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डज द पोएट फ्रीक्वेंटली रिपीट द वर्ड फनी, फनी फनी बार बार यूज क्यों किया है कवित्री ने पोएम में। सो द वर्ड रिपीट्स फनी टू हाईलाइट, ताकि लोगों को दिखे कि एब्सर्डिटी ऑफ द मेंस अपीयरेंस एंड एक्शन, कि वो व्यक्ति किस तरीके से दिख रहा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, ताकि पोएम लाइट हार्टेड लगे, मतलब एंटरटेनिंग आपको फील हो। It helps create a playful mood and shows how strange the situation is. ये funny word जो है playful mood create करता है और बताता है कि कितनी अनोखी situation में ये कविता जो है वो लिखी हुई है या दिखा रही है आपको। Second है what tone is created by poet in the poem. इस कविता का क्या टोन है, तो ये इसका आंसर देख लेते हैं सेकेंड वाले का। So the tone of the poem is humorous and light-hearted. बहुत हल्का फुल्का, हंसी मजाक का और ह्यूमरस है। Then because the funny man's appearance and actions are unusual and amusing, जो फनी मैन के एक्शंस हैं, अपीयरेंस है, वो बहुत अम्यूजिंग है और स्ट्रेंज है। द पोएट एंजॉयज ऑब्जर्विंग दीज ऑडिटीज, सो जो अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं उसको पोएट जो है वो एंजॉय कर रही है। ठीक है, सो ये तीसरा हो गया। नाउ दूसरा हो गया, थर्ड है हमारा Why does the poet ask the funny man about his hat? पोएट ने, कवित्री ने उसकी टोपी के बारे में क्यों पूछा, तो इसका आंसर है थर्ड वाले का। The poet asked about the hats to understand why the funny man dresses in such a strange way. It shows her curiosity and amazement at his behavior. उसने देखा कि कोई आदमी अगर पैर में जूते पहने हैं तो क्यूरियोसिटी तो होगी ना जानने की कि ऐसा क्यों किया गया है, राइट। तो इसी कारण उसने क्वेश्चंस पूछे। देन फोर्थ है हमारा हाउ डज द पोएम स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इट्स ह्यूमर। पोएम को जिस तरीके से लिखा गया, स्ट्रक्चर किया गया, वो कैसे ह्यूमर को क्रिएट करता है, तो इसका आंसर है द पोएम स्ट्रक्चर विद प्लेफुल राइम्स एंड अनएक्सपेक्टेड लाइन्स एड्स टू द इट्स ह्यूमर। अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है कि वो भागने लग गया है ना, तो इस तरीके से ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। इट कीप्स द रीडर एंटरटेन एंड क्रिएट्स अ सिली इमेजिनेटिव एटमोस्फियर। एक तरीके का इमेजिन क्रिएशन हो रहा है, सिली बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हंसी मजाक का माहौल बन रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई डू यू थिंक द पोएट एंजॉयज ऑब्जर्विंग अनयूजुअल पीपल। जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उसको ऑब्जर्व करना पोएट को क्यों अच्छा लग रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो द पोएट एंजॉयज ऑब्जर्विंग अनयूजुअल पीपल बिकॉज दे ब्रिंग लाफ्टर एंड जॉय। देयर स्ट्रेंज एक्शंस आर फन टू वॉच एंड मेक्स एवरीडे लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, नाउ अब हमने ये देख लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। अब ग्रामर वाला पार्ट देखेंगे। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपके इस चैप्टर का पार्ट थे, तो उस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले ये 3 देखेंगे। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इनमें से हमें सही चुनना है, ए, बी और सी में से। सो स्मार्टफोन क्विकली डैश द सेल्स इन द मार्केट, टुक ओवर, टुक ऑफ, टुक आफ्टर। मैच द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर विद इट्स मीनिंग। लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा, टू बिगिन समथिंग, टू टेक केयर ऑफ, टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then fill in the blanks. I tried hard to dash what the writer wanted to say but was unsuccessful. मैंने बहुत हार्ड कोशिश की कि वो ट्राई करूं जो राइटर चाहते हैं, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा। तो इसमें से टेक इन, टेक ओवर, टेक आफ्टर क्या आएगा, तो इन तीनों का आंसर देख लेते हैं। 2 और क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे। सो इन तीनों का आंसर है, पहले में आएगा द स्मार्टफोन क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टुक ऑफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मैच द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर, तो टू टेक केयर ऑफ।
ठीक है, बी वाला इसका आंसर होगा। आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन what the writers wanted to say but was unsuccessful, तो टेक इन आएगा। ठीक है, दो और क्वेश्चन है इसके, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेकअप। टेकअप का क्या मतलब है? ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं तो आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में दिए हुए हैं। टू स्टडी और प्रैक्टिस समथिंग, टू रिजेंबल समवन, टू केयर फॉर। टेकअप मतलब क्या होता है? देन मैच टेक ऑफ, टेक अप, है ना। तो टेक ऑफ को हमें करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। टू बिकम सक्सेसफुल क्विकली, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसके भी दो जो क्वेश्चन अभी हमने देखे, दोनों के आंसर्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है जो पहला है, टेकअप मतलब होता है टू स्टडी और प्रैक्टिस समथिंग। ठीक है, किसी चीज को स्टडी करना, प्रैक्टिस करना। टेक ऑफ मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल क्विकली, टेक ऑफ होना, जल्दी से ऊंची उड़ान भर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स दिए हुए। सो फनी मैन वोर अ शू ऑन हिज हेड एंड हैट्स ऑन हिज फीट। क्या वो सर पे जो है जूते पहनता था फनी मैन और पैरों में टोपी पहनता था? ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। फनी मैन्स मैनर्स वर इम्पोलाइट, वो इम्पोलाइट बिहेवियर था उसका, ट्रू या फॉल्स? पोएट कॉल फनी मैन योर हाइनेस, पोएट ने फनी मैन को योर हाइनेस कहा। द फनी मैन सैंग अ यूनिक सॉन्ग इन द पोएम, एक अलग तरीके का गाना गाया फनी मैन ने। फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू गो होम, फिर वो अपने सर के बल कूदते हुए घर चला गया। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला है ट्रू, क्यों? क्योंकि हाँ वो सिर पे जूते पहनता था और पैर में हैट्स पहनता था, तो पहला ट्रू है। फनी मैन का मैनर इम्पोलाइट था, नहीं ये फॉल्स है। फनी मैन का मैनर पोलाइट था। देन पोएट कॉल्ड फनी मैन एज योर हाइनेस, सो तीसरा है ट्रू। देन फनी मैन सैंग अ यूनिक सॉन्ग इन द पोएम, ट्रू। हमने देखा था ना, ऐसी आवाज में गाना गाया कि पोएट आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी। फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड, ट्रू, वो सिर के बल कूदता हुआ घर गया। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई वर्ड फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन दिस मीनिंग। अ स्मॉल सीडलेस रेन, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपको सही से फिल करना है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन मीनिंग मूव्ड अनस्टेटली, मतलब एक स्थिर होकर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो फिल करना है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहले में आएगा करंट, ठीक है, करंट, यहाँ ए आएगा, एक आर तो पहले ही दिया हुआ है। देन यहाँ पर आ जाएगा स्टैगर्ड, मतलब लड़खड़ा कर चलना, है ना, सही से ना चल पाना, तो स्टैगर्ड आएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक लिमरिक लिखना है। लिमरिक क्या होता है? ऐसी पोएम जिसमें 5 लाइनें होती हैं और उसमें जो लास्ट वर्ड्स होते हैं लाइनों में वो मैच होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर में आपको लिख के बताना है। हमने पोएम भी में जब चैप्टर में देखा था तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ बॉय फ्रॉम दिल्ली टाउन हु लव टू पेंट स्काईज ऑल ब्राउन। देखो टाउन ब्राउन मैच हो रहा है, सो ये ए और बी मैच हो गया। देन ही ड्रू अ गार्डन क्लाउड दैट शाउटेड आउट लाउड, तो क्लाउड क्लाउड, तो सी और डी मैच हो रहा है। देन एंड डांस्ड ऑल द वे थ्रू द टाउन, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से लिमरिक हमें लिखना था। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। कोई डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हमारा 5th चैप्टर भी हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं, से द राइट थिंग, जिसमें हमने और फनी सीन्स देखे थे कि किस तरीके से मेहमान घर पे आते हैं तो बच्ची कुछ भी बोलती चली जाती है, राइट। सो पहले इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस ह्यूमरस प्ले रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग गर्ल नेम मैरी शॉ एंड हर मदर मिसेस शॉ। मिसेस शॉ वांट मैरी टू लर्न हाउ टू बिहेव पोलाइटली व्हेन गेस्ट विजिट देयर होम। ये जो कहानी एक बच्ची की है जिसका नाम मैरी शॉ है, उसकी मम्मी का नाम मिसेस शॉ है। वो चाहती है कि उसकी बेटी जो है पोलाइटली बिहेव करना सीखे जब कोई विजिट कर रहा हो, कोई मेहमान घर पे आए तब। सो मैरी को सिखाती है कि it is important to say kind words, smile and encourage conversation so that guests feel welcome and comfortable. उसे स्माइल रखनी चाहिए अपने चेहरे पे, बातचीत ऐसे करनी चाहिए कि सामने वाले को एनकरेज फील हो, गेस्ट को वेलकम फील कराना चाहिए कि आप खुश हैं उनके आने से, उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। तो वो सिखाती है मिसेस शॉ अपनी बेटी को, मैरी को, टू स्पीक जेंटली, लाफ विद देम, कि आराम से बात करना जब गेस्ट आएंगे, हंसना उनके साथ, एंड आस्क क्वेश्चन दैट कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, और क्वेश्चंस पूछते रहना, बातचीत करते रहना ताकि जो बातचीत है वो आगे बढ़ते रहे। मिसेस शॉ ऑल्सो वांट मैरी नॉट टू से एनीथिंग रूड और एम्बैरेसिंग एंड इंस्ट्रक्ट हर टू अपीयर सैड व्हेन द गेस्ट आर लिविंग सो दैट दे फील वैल्यूड। सो मिसेस शॉ ने और मैरी को क्या सिखाया कि तुम कुछ भी रूड मत बोलना, एम्बैरेसिंग वर्ड यूज मत करना कि उन्हें बुरा फील हो, राइट, रूड मत होना। और इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब वो लोग जाने लगेंगे ना, लिविंग मतलब जब वो लोग घर जाने लगेंगे गेस्ट, तो तुम ऐसा दिखाना कि तुम्हें बुरा फील हो रहा है, ठीक है, तुम सैड हो, ताकि उन्हें लगे कि उनकी वैल्यू की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। सो
However, when guest Mrs. Harding and Mrs. Lee actually arrive, Mary forgets everything she was told. लेकिन जब गेस्ट आए Mrs. Harding और Mrs. Lee जब आए तो मैरी सब कुछ भूल गई जो उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था. Instead of being polite, she makes careless remarks. वो कुछ भी बोले जा रही थी. उसे कहा था polite रहने के लिए, polite की जगह कुछ भी बोले जा रही थी. Mistakenly comments on Mrs. Harding's children, even though Mrs. Harding has none. उसने Mrs. Harding के बच्चों के ऊपर कमेंट कर दिया कि वो गली में खेलते रहते हैं, लेकिन ऐसा था ही नहीं क्योंकि Mrs. Harding के कोई बच्चे ही नहीं थे. She mocks Mr. Best's profession, criticizes Mrs. Scottier's lifestyle and questions why people keep dirty dogs. सभी लोगों को उसने क्रिटिसाइज किया. जो मिस्टर बेस्ट थे कि वो बैंक में काम करते थे उनको क्रिटिसाइज किया, कॉटर्स की लाइफस्टाइल को उसने क्रिटिसाइज किया, जो एक डर्टी डॉग था उसको क्रिटिसाइज किया. ईच ऑफ हर कमेंट्स क्रिएट ऑकवर्ड साइलेंस एंड एम्बैरेसमेंट फॉर हर मदर एंड द गेस्ट. एक तरीके से शांति वहां पर क्रिएट हो जा रही थी उसकी बात के बाद, सब चुप हो जा रहे थे. डिस्पाइट मिसेस शॉ रिपीटेड वार्निंग, मैरीज इम्पल्सिव नेचर टेक्स ओवर एंड शी एंड्स अप मेकिंग अ फूल ऑफ हरसेल्फ. बाद में उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, सोच समझकर बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें वो मूर्ख साबित हो गई. मतलब लगा उसको बात करने का तरीका ही नहीं है. तो क्या आप लोगों को याद है ये वाली कहानी? बहुत अच्छी लगी थी, राइट? चलिए अब इसको हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं. लास्ट पैराग्राफ है. सो प्ले ह्यूमरसली पोर्ट्रेज हाउ डिफिकल्ट इज टू ऑलवेज से द राइट थिंग एंड हाउ इजिली वन कैन ऑफेंड अदर्स. कि किस तरीके से कितना टफ है सही समय पर सही चीज बोलना, हम कितनी जल्दी किसी को ऑफेंड कर देते हैं, बुरा फील करा देते हैं. इट शोज सोशल एटिकेट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड मेकिंग अदर फील कंफर्टेबल. इस कहानी से हमें सोशल एटिकेट्स की, समाज में हमें कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, उसके ऊपर चैप्टर हमें बहुत सारी सीख देता है कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है ताकि जो सामने वाला व्यक्ति हमसे कंफर्टेबल फील करे. द प्ले ऑल्सो कन्वे द आइडिया दैट पोलाइट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड थॉटफुलनेस. ये जो प्ले है, जो नाटक हमने पढ़ा, ये हमें कन्वर्ट करता है कि पोलाइट मतलब शांति से अगर हम बातचीत करें उसके लिए पेशेंस की जरूरत है, धैर्य होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सोच विचार करके बोलने की एक आदत होनी चाहिए. दो मैरिज ब्लंडर्स, द स्टोरी टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बीइंग कंसिडरेटेड एंड चूजिंग वर्ड्स केयरफुली इन सोशल सेटिंग्स. मैरी ने बहुत सारे ब्लंडर किए, गलती की बोलने में, लेकिन ये हमें सिखाता है ये चैप्टर कि आपको एक्सपीरियंस होता है और आगे आप कंसिडर करते हैं चीजों को, फिर से वो गलतियां नहीं करते हैं जब आप समाज में बिहेव कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं. तो फनी एंड ऑकवर्ड सिचुएशंस एड चार्म टू द मैसेज, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. इतना फनी तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ा था कि कैसे मैरी कैसे कैसे बातें बोल रही है, लेकिन इस फनीपन के वजह से भी हमें आसानी से चीजें सीखने में हेल्प मिलती है, राइट? अब हम पैसेज देखेंगे, तो चलिए पैसेज देख लेते हैं. When the guest arrived, Mary forgets what her mother told her. She makes many mistakes while talking. वो सब भूल गई जब गेस्ट आए तो, और उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की. She tells Mrs. Harding that she had children even though she had not. उसने हार्डिंग को उसके बच्चे के लिए कमेंट किया जबकि उसके बच्चे थे भी नहीं. She also laughed at Mr. Best's job and wonders why people need doctors or keep dirty dogs. Mary's careless words make the guest uncomfortable. गेस्ट जो थे uncomfortable फील कर रहे थे क्योंकि वो केयरलेसली कुछ भी बोले जा रही थी. हर मदर फील्स एम्बैरेस्ड. उसकी मम्मी को बहुत शर्म फील हो रही थी. बट मैरी डज नॉट रियलाइज व्हाट शी इज डूइंग रॉन्ग. लेकिन मैरी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या गलतियां कर रही हैं. तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. 5 क्वेश्चन है इस बेसिस पे. व्हाट मिस्टेक डज मैरी मेक व्हेन शी टॉक्स टू मिसेस हार्डिंग. मिसेस हार्डिंग से बात करते वक्त मैरी ने क्या मिस्टेक की. हाउ डज मैरी रिएक्ट टू मिस्टर बेस्ट जॉब. मिस्टर बेस्ट के जॉब के लिए कैसे रिएक्ट किया उसने. फिर गेस्ट को अनकंफर्टेबल फील क्यों हुआ. देन हाउ डज मैरी बिहेवियर अफेक्ट हर mother. Then what does this passage teach us about टॉकिंग टू अदर्स. चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो क्या मैरी ने मिस्टेक की मिसेस हार्डिंग से बात करते वक्त. मैरी रॉन्गली टेल्स मिसेस हार्डिंग दैट शी हैज चिल्ड्रन. देन हाउ डज मैरी रिएक्ट टू मिस्टर बेस्ट जॉब. मैरी लाफ. मैरी हंसती है और कहती है मिस्टर बेस्ट जॉब्स एंड थिंक इट इज अ स्ट्रेंज, कि उनकी जॉब बहुत अलग है, कि वो इतना समय कैसे ट्रेन में वेस्ट कर देते हैं, सुबह शाम होता है, ऐसा लगता है ट्रेन में ही जीते हैं, ऐसा कुछ. देन व्हाई डू द गेस्ट फील अनकंफर्टेबल. गेस्ट को अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा था. गेस्ट फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ मैरीज रूड एंड केयरलेस रिमार्क. रूड तरीके से जो मैरी बात कर रही थी, केयरलेस तरीके से, उसके कारण. हाउ डज मैरी बिहेवियर अफेक्ट हर मदर. मैरी के बिहेवियर से उसकी मम्मी पे क्या इफेक्ट हो रहा था. शी वॉज फीलिंग एम्बेरेसिंग, है ना. सो एम्बेरेसेस हर मदर. So Mary's behavior embarrasses her mother. Then what does this passage teach us about talking to others? दूसरों से बातचीत करने के लिए पैसेज हमें क्या सिखाता है. So this passage teaches us that we should be careful and polite when talking to others. जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमें पोलाइट तरीके से हमें बातचीत करनी चाहिए.
नाउ ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला है आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। कौन सा प्रॉपर नाउन है? तो प्रॉपर नाउन इनमें से बताओ कौन सा है? लंदन, सिटी या टाउन। फिर कॉमन नाउन इनमें से कौन सा है? ड्रेस, मैरी, मिसेस ली। देन प्रॉपर नाउन कौन सा है? लैंडफिल, पार्क या गार्डन। कॉमन नाउन इनमें से कौन सा है? कोट, शॉ या हारिंग। देन प्रॉपर नाउन मिसेस शॉ, फ्रेंड, चाइल्ड। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। कॉमन प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम। तो लंदन, सिटी, टाउन। सिटी तो बहुत सारी है, टाउन भी बहुत सारे हैं, लंदन एक ही है ना? तो लंदन इसका आंसर है। कॉमन नाउन ड्रेस, मैरी, मिसेस ली। मिसेस ली एक ही है, मैरी एक ही है, ड्रेस तो कोई सी भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन हो गया। देन प्रॉपर लैंडफिल, पार्क या गार्डन। लैंडफिल एक जगह है, प्रॉपर। देन कॉमन नाउन कोट, शॉ या हार्डिंग। कॉमन बताना है हमें, कोट। देन प्रॉपर नाउन मिसेस शॉ, फ्रेंड या चाइल्ड। प्रॉपर बताना है तो मिसेस शॉ। किसी एक व्यक्ति की बात हो तो प्रॉपर, और उस जनरलाइज कर दे तो कॉमन नाउन होता है। नाउ नेक्स्ट इज हमें ब्लैंक्स फिल कर ले सफिक्स फिल करके। सफिक्स जो बाद में हम ऐड कर देते हैं वर्ड। टू कम्युनिकेट डैश इफेक्टिव, चूज योर वर्ड एंड टॉपिक डैश वाइस। तो इसमें क्या आएगा? इफेक्टिव को कैसे चेंज करेंगे? इसके बाद क्या ऐड कर सकते हैं? वाइस के बाद क्या ऐड कर सकते हैं? देन सेकेंड इज अवॉइड डैश डिस्कस things you don't know much about or that could upset someone. Then remember to be dash respect towards others including yourself. Express your dash appreciate. Always be dash response by replying promptly. तो जिसके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम effective as it is रहेगा। यहाँ पर effect होना चाहिए, IVE आप ऐड कर दोगे। wisely यहाँ LY ऐड कर दोगे। then discuss का discussion, then respect का respectful, appreciate का appreciation, मतलब TION हमने ऐड कर दिया, रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये हमने कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। सो मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली फील हैप्पी व्हेन मैरी स्पीक। जब मैरी बोलती है तो क्या वो दोनों खुश होते हैं मेहमान? ट्रू या फॉल्स? देन मैरी कमेंट्स ऑफन एम्बेरेसेस हर मदर एंड द गेस्ट। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? देन मिसेस शॉ वांट मैरी टू बी पोलाइट एंड एनकरेजिंग टुवर्ड्स गेस्ट, कि मैरी को पोलाइट होना चाहिए। मैरी ऑलवेज रिमेंबर हर मदर से एडवाइस। मैरी को हमेशा अपनी मम्मी की एडवाइस याद रहती थी। द प्ले टीचेस दैट पोलाइट वर्ड्स क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली फील हैप्पी व्हेन मैरी स्पीक। जब मैरी बोलती है तो क्या वो लोग खुश होते हैं? गलत, वो गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देन मैरी कमेंट्स ऑफन एम्बेरेसेस हर मदर एंड गेस्ट। ट्रू, बार बार उन्हें शर्मिंदगी फील होती है। मिसेस शॉ वांट मैरी टू बी पोलाइट एंड एनकरेजिंग टुवर्ड्स गेस्ट। ट्रू। देन मैरी ऑलवेज रिमेंबर हर मदर एडवाइस। फॉल्स, वो तो भूल जाती थी कि उसकी मम्मी ने क्या सिखाया उसको। द प्ले टीचेस दैट पोलाइट वर्ड्स क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। ट्रू, कि पोलाइट अगर हम बात करते हैं तो इससे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट इज एक लेटर लिखना है हमें अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हुए कि हाउ टू बिहेव पोलाइटली व्हेन गेस्ट विजिट योर हाउस। जब गेस्ट आपके हाउस को विजिट करते हैं तो आपको कैसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर लेटर देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिख देंगे। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वॉन्ट टू शेयर सम वेज टू हैव बिहेव पोलाइटली व्हेन गेस्ट विजिट योर हाउस। मैं कुछ तरीके बताना चाहूंगा जब आप पोलाइटली बिहेव कर सकते हैं अपने गेस्ट के साथ जब वो आपके घर आएंगे। वी शुड ऑलवेज ग्रीट them with a smile and asked how they are, कि वो कैसे हैं, हमें स्माइल के साथ ट्रीट करना चाहिए। It's important to speak kindly, हमें प्यार से बात करनी चाहिए। Offer them water or snacks, उन्हें हमें पानी देना चाहिए, स्नैक्स ऑफर करना चाहिए। And avoid saying anything that might hurt their feeling, और कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें कुछ दुख पहुंचे। Being respectful and helpful will make them feel comfortable and happy. Your friend, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। So I hope this is going to help you out. So इसके साथ स्टूडेंट्स हमने दो पार्ट में, पहला तो हमने देखा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया हमने, चैप्टर 1, 2 and 3 पूरी तरीके से। नाउ नेक्स्ट हमने यूनिट 2 इस पार्ट में देखा। पार्ट नंबर 2 में विट एंड ह्यूमर, इसका चैप्टर 4 डॉक्टर डू लिटिल एनिमल बर्ड्स ये देखा। चैप्टर 5 फनी मैन देख लिया। चैप्टर 6 से द राइट थिंग्स ये भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस भी देख लिए इसके एक्स्ट्रा। अब एक और पार्ट में बना देती हूँ, उसमें ये वाले तीनों चैप्टर्स हम देख लेंगे। चैप्टर 7 माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, चैप्टर 8 पेपर बोट एंड चैप्टर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये यूनिट 3 आपका रहेगा ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज के। तीनों चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में अभी या तो रात में एक सैंपल पेपर में अपलोड करने वाली हूँ, 8 बजे तक आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो 3 चैप्टर है वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगी, सुबह 6 बजे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सुबह देख सकते हैं। कल भी तो छुट्टी है आप लोगों की, राइट? या जिनकी नहीं है वो भी सुबह देख सकते हैं। ओके, सो आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू अ लॉट। कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो, एंड इफ यू आर लविंग दीज वीडियोज प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।